हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक फॉल्ट्स एंड करेक्शंस इन हाई जंप। ठीक है, तो हाई जंप में हमारे क्या गलतियां होती हैं और हमें उसको किस तरह करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो हम अब कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे वो है हमारे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाई जंप। हाई जंप का क्या मतलब होता है, हाई जंप क्या होता है, राइट। और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टेक्निक इन हाई जंप। हाई जंप में क्या टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है, परफॉर्म करने के लिए हाई जंप। नेक्स्ट है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स इन हाई जंप। हाई जंप में हम क्या गलतियाँ करते हैं, ठीक है, एंड व्हाट आर देयर करेक्शंस इन हाई जंप। हाई जंप में हम उनको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं, जो हमारे फॉल्ट्स होते हैं, राइट। तो नेक्स्ट देख लेते हैं मीनिंग ऑफ हाई जंप। हाई जंप क्या होता है, ठीक है। High jump is an athletic event in which competitors jump high over a horizontal bar set between two upright spots। ठीक है, तो हाई जंप क्या है, एक एथलेटिक इवेंट है। ठीक है, इसमें एथलीट क्या करते हैं या फिर कॉम्पिटिटर्स क्या करते हैं, जंप करते हैं हाई ओवर अ हॉरिजॉन्टल बार। एक हॉरिजॉन्टल बार लगा होता है, उसके ऊपर से उनको जंप करना रहता है। ठीक है, विदाउट वो जो हॉरिजॉन्टल बार है उसको गिराए, ठीक है, उसको विदाउट टच करे। ठीक है, अगर वो हॉरिजॉन्टल बार गिर जाता है तो हमारा वो फाउल काउंट होता है। ठीक है, तो हाई जंप बेसिकली क्या है, एक एथलेटिक इवेंट है जिसके ऊपर से एथलेटिक इवेंट है और उसमें क्या है, जो हॉरिजॉन्टल बार लगा है उसको क्लियर करना है बिना उसको गिराए। ठीक है, दिस इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ हाई जंप। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ टेक्निक्स इन हाई जंप। टाइप ऑफ टेक्निक्स, हाई जंप परफॉर्म करने के लिए हम किस किस टाइप की टेक्निक्स को वर्त सकते हैं, वो हमारी है सीजर, स्ट्रेडल, वेस्टर्न रोल, ईस्टर्न रोल और फॉसबेरी फ्लॉप। फॉसबेरी फ्लॉप जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स जो हैं इस टेक्निक से हमें देखने को मिलते हैं। एंड बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जो इस टेक्निक को यूज़ करके बनाए गए हैं एट ओलंपिक लेवल, एट नेशनल लेवल। और जो बाकी की टेक्निक्स है वो बहुत कम यूज़ होती हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ फॉसबेरी टेक्निक ही यूज़ करनी है, हम बाकी की टेक्निक्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर हमें रिजल्ट्स देखने हैं तो फॉसबेरी टेक्निक इज़ द बेस्ट वन, राइट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें फॉल्ट्स इन हाई जंप। ठीक है, तो फॉल्ट्स क्या क्या हैं। एक है जंपिंग फॉल्ट। जब हम हाई जंप परफॉर्म करते हैं और हॉरिजॉन्टल बार को क्रॉस करते हैं तो उसमें हमें जंप लेना होता है और उसमें हम कुछ फॉल्ट्स ऐसे कर देते हैं कि हमें फाउल मिल जाता है या फिर हम फाउल कंडक्ट कर देते हैं। ठीक है, हमसे फाउल हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा अनइवन स्टेप्स। हम क्या करते हैं कि जो स्टेप्स हैं हमारे वो अनइवन हो जाते हैं। ठीक है, हमें प्रॉपर हमारी स्टेपिंग नहीं हो पाती। ठीक है, जैसे कि अगर कोई बिगिनर है तो उसको 6 to 8 स्टेप्स ही लेने हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा प्री मेच्योर रोटेशन, राइट। प्री मेच्योर रोटेशन में क्या है कि हम जब जंप करते हैं तो हम पहले ही अपनी बॉडी को टर्न कर देते हैं इन फॉसबेरी टेक्निक और इन एनी टेक्निक। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है और हम फाउल का सामना कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा इसके अंदर क्या है कि हमें वर्टिकली अपवर्ड जाना है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्लोइंग डाउन बिफोर टेक ऑफ। हम क्या करते हैं, जब हम रन अप लेते हैं, अप्रोच रन लेते हैं हाई जंप के लिए, तो जब हमें टेक ऑफ लेना होता है तो हम स्लो हो जाते हैं। ठीक है, बिकॉज़ एक तो हमें डर होता है कि हम कई बार में जाके हमें कोई इंजरी ना लगे। ठीक है, इंजरी ना हो जाए। ठीक है, और ज़्यादा क्या है, हमारे जो स्टेप्स हैं वो प्रॉपर नहीं होते हैं और हमारा जो सही पैर है वो नहीं आ पाता है टेक ऑफ के वक्त। ठीक है, तो उस वजह से हम स्लो हो जाते हैं। तो ये भी हमारा एक फ़ॉल्ट है जो हम हाई जंप में करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा टेक ऑफ। टेक ऑफ के अंदर हमारे कुछ फॉल्ट्स आते हैं। बेसिकली जो टेक ऑफ है वो हमारा किस चीज़ के लिए यूज़ होता है कि हम अपने बार को प्रॉपरली विदाउट फॉल्ट, विदाउट टचिंग, विदाउट हॉरिजॉन्टल बार को गिराए हम उसको क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो उसमें भी हमारे को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है और
जो हम आगे डिस्कस करेंगे लेटर ऑन इन द वीडियो, ठीक है। तो ये भी हमारे एक फॉल्ट में आ जाता है, टेक ऑफ फॉल्ट। ये हमारी कुछ कैटेगरीज है जिसके अकॉर्डिंग हमारे जो है फॉल्ट्स हाई जंप में हमें मिल जाते हैं, ठीक है, हम कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इनसफिशिएंट वर्टिकल जंप, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम ज़्यादा ट्राई करते हैं कि हम बार को क्रॉस कर लें जैसे तैसे, ठीक है, बट एक प्रॉपर टेक्निक के साथ हमें अगर करना है तो हमें वर्टिकल जंप लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी कुछ हमारे जो है फॉल्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पहला फॉल्ट जो है जंपिंग इनटू द बार। हम क्या करते हैं, हम बार में जंप कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम क्या बोलते हैं कि जैसे हम जंप लेते हैं तो हम सीधा जो है बार में टकरा जाते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस ऑफ रनिंग ऑन मार्क्ड सर्कल्स, ठीक है। ये ऐसे 3 मार्क सर्कल करके हम जो क्या है इस पे रन करेंगे, जिससे हमारे एक प्रॉपर रिदम क्रिएट होगा। और जब हम एक प्रॉपर रिदम से एक स्टेप से आएंगे तो हमारे जो जंप है वो प्रॉपर हो पाएगा एंड हम बार में जाके नहीं टकराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कर्व्ड अप्रोच रन, ठीक है। हमारी जो अप्रोच रन है वो कई तरह के होते हैं, स्ट्रेट अप्रोच रन होता है, कर्व्ड अप्रोच रन होता है, ठीक है, और जेड टाइप अप्रोच रन होता है, ठीक है। तो ये हमें देखना है कि हमारे लिए कौन सा अप्रोच रन सही बैठता है, ठीक है। और हमें कर्व्ड अप्रोच रन की बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाई जंप टेक ऑफ इन फॉर्सबेरी टेक्निक, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कहाँ से हमने टेक ऑफ लेना है हाई जंप में, ठीक है, फॉर्सबेरी टेक्निक में, ठीक है। बेसिकली हम फॉर्सबेरी टेक्निक की बात कर रहे हैं बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट यूज्ड ऑन, ठीक है। चलो नेक्स्ट फॉल्ट हमारा कौन सा है, फॉल्ट अनइवन स्टेप्स इन अप्रोच रन। क्या होता है कि अनइवन स्टेप्स इन अप्रोच रन में हम क्या करते हैं कि हमारे जो स्टेप्स हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाते हैं। मींस जहाँ से हमने स्टार्ट करा है वो स्टार्टिंग लाइन से हम अपना जो स्टेप्स है वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से क्या होता है हमारे जब हमने टेक ऑफ लेना है तो हमारा जो क्या बोलते हैं कि हमारा जो स्टेप्स हैं वो प्रॉपर नहीं आ पाता। मान लो जैसे अगर हमने लेफ़्ट स्टार्ट किया और हम चाहते हैं कि वहाँ पे हम लेफ़्ट से ही टेक ऑफ करें तो वो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस फॉल्ट को करेक्ट करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, यूज़ ऑफ फर्स्ट चेक मार्क्स, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या है कि हमारे हाई जंप में 3 चेक मार्क्स लगते हैं, ठीक है। तो हमें वो चेक मार्क्स का यूज़ करना पड़ेगा ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमें अपना जो टेक ऑफ है वो कहाँ से लेना है, ठीक है। और हमारे कितने स्टेप्स जो है हमारे हो गए हैं ताकि हम राइट टेक ऑफ ले सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चेंजिंग स्टार्टिंग पॉइंट। अगर हमारे स्टेप्स अनइवन आ रहे हैं, हम प्रॉपर अपना पैर वहाँ पे नहीं लेके आ पा रहे हैं, ठीक है, जहाँ हमारा जो टेक ऑफ लेट हो पा रहा है या जल्दी हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट है ट्राई टू मेक द अप्रोच रन, ठीक है। तो एक प्रॉपर अप्रोच रन बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे अगर कोई बिगिनर है तो उसके लिए 8 to 9 स्टेप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि अभी तक उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथ नहीं मेंटेन होती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम एक प्रॉपर हमारा जो अप्रोच रन वो हम बना सकते हैं ताकि हमारे जो स्टेप्स हैं वो हम काउंट करें एंड हम प्रॉपरली अपने जो है टेक ऑफ को कैरी कर सकें, ठीक है, विदाउट टचिंग और विदाउट इंजरीज वी कैन से, राइट। तो ये हमारा था सेकंड फॉल्ट, अनइवन स्टेप्स इन अप्रोच रन, ठीक है। ये जो हमारा फॉल्ट है ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि इस वजह से हम टेक ऑफ प्रॉपर नहीं ले पाते और हमारा फाउल हो जाता है, ठीक है, बार गिर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फॉल्ट है स्लोइंग डाउन बिफोर टेक ऑफ, ठीक है। ये भी उसी से रिलेट करता है कि अगर हमारे स्टेप्स सही नहीं हैं, अगर हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है तो हम क्या करते हैं, जब हम टेक ऑफ लेने जाते हैं बार के पास तो हम स्लो कर देते हैं अपने आप को, ठीक है, और हम अपने स्टेप्स को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए, इस फॉल्ट को ठीक करने के लिए हम क्या चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंक्रीज स्ट्रेंथ इन लेग्स। हमारी जो लेग्स की स्ट्रेंथ है उनको इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हमारे को बेटर अपलिफ्ट मिल सके, ठीक है, बेटर वर्टिकल जंप हम ले सकें, ठीक है। सो नेक्स्ट है रिपीटेड प्रैक्टिस ऑफ
लॉन्गर अप्रोच रन, ठीक है। हमें पहले जो क्या करना है, हमें पहले अपना जो अप्रोच रन है वो ज़्यादा रखना है, ठीक है, ताकि हम अपने स्टेप्स को काउंट कर सकें, लाइक हम अपने स्टेप्स को सेट कर सकें कि हाँ इतने स्टेप्स या फिर इतनी हमारी जो लेग स्ट्राइड है वो खुलनी चाहिए, ठीक है। और प्रॉपर रिदम के लिए हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा, अगर हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो शायद हम अपना टेक ऑफ लेने वक्त स्लो नहीं होएंगे, राइट। तो नेक्स्ट हमारा फॉल्ट है, फोर्थ फॉल्ट, प्री मेच्योर रोटेशन अराउंड द अराउंड द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी, ठीक है। प्री मेच्योर रोटेशन अराउंड द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी, इसका मतलब क्या है कि हम जब जंप लेते हैं उसके पहले ही हम अपनी बॉडी को टर्न कर देते हैं फॉर क्रॉसिंग द हॉरिजॉन्टल बार, जो कि हमें नहीं करना है। सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, हमें अपनी बॉडी को अपलिफ्ट करना है, मतलब वर्टिकली अपनी बॉडी को ले जाना है, उसके बाद हम अपनी बॉडी को रोटेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फॉल्ट है, इसको हम करेक्ट करने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस फॉल्ट की करेक्शंस क्या क्या हैं, ठीक है। तो इसकी करेक्शन है, इम्प्रूव माइंडसेट टू थिंक ऑफ जंपिंग एंड देन ट्राइंग टू लो टर्न टू कम एज लेट एज पॉसिबल। इसका मतलब क्या है कि हमें जो है ना अपने माइंड को उस तरह सेट करना है कि हमें पहले वर्टिकल जंप लेना है, हमें पहले जंप लेना है ऊपर की तरफ, ठीक है। इस पॉइंट के लिए हमको अपने माइंड को सेट करना है, एंड उसके बाद हमने अपनी बॉडी को टर्न करना है, रोटेट करना है, मैक्सिमम जितना भी हमें एंगल पे रोटेट होना है, ठीक है, टू क्रॉस द हॉरिजॉन्टल बार, ठीक है। तो ये हमारे फॉल्ट्स हैं। नेक्स्ट हम फॉल्ट की बात कर लेते हैं, इनसफिशिएंट वर्टिकल लिफ्ट ऑफ ऑन टेक ऑफ। क्या कह रहा है कि हम, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, वर्टिकल लिफ्ट तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आप वर्टिकली अपने बॉडी को लिफ्ट नहीं कर पा रहे हो तो आपको बार क्रॉस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होएगी, ठीक है। तो ये फॉल्ट को करेक्शन, इस फॉल्ट की करेक्शन देख लेते हैं कि अगर हमको इस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारा है इम्प्रूव प्लेटर फ्लेक्शन ऑफ टेक ऑफ फुट। क्या कह रहा है कि हमें अपने जैसे अगर हम लॉन्ग जंप में भी देखते हैं तो हम अपने पैर को जोर से स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, टेक ऑफ बोर्ड में। तो वो चीज़ की नॉलेज हमें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो एकदम से उसको हम क्या बोलते हैं, पोइंग एक्शन, उसको एकदम से पैर को हमने स्ट्राइक करना है। तो उससे क्या होगा कि हमें वर्टिकल अप थ्रस्ट लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो उसके लिए हमें हमारा जो है ना प्लेटर फ्लेक्शन जो एक्शन है हमारे बॉडी का, हमारे फुट का सॉरी, वो इम्प्रूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग द टेक ऑफ नी विगरेसली। हमारे जो नी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि जब हम वर्टिकल जंप लेते हैं तो हमारे नी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है पंचिंग अप स्ट्रांगली विद द लीड लेग, ठीक है। तो जिस लेग से हमने टेक ऑफ लेना है उसको हमने ज़ोर से स्ट्राइक करना है, ठीक है, ग्राउंड में, जिससे हमें क्या आएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन आएगा, ठीक है, ग्राउंड से, ठीक है। एंड हमारी बॉडी को अपलिफ्ट कैरी होने के लिए हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो मतलब बेसिकली क्या है कि जो ग्राउंड है वो हमें हेल्प करेगा हमारी बॉडी को अपलिफ्ट करने के लिए, मतलब वर्टिकल लिफ्ट करने में, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड जाने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हाई जंप में। तो नेक्स्ट फॉल्ट देख लेते हैं, क्लियरेंस ऑफ अ बार इन सेटिंग पोजीशन। हम क्या करते हैं कि हम जब बार को क्लियर करते हैं तो हम उसको एक प्रॉपर पोजीशन में नहीं लेके आ पाते अपनी बॉडी को, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है, हम फाउल का सामना करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए हम कुछ प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, जो कि है प्रैक्टिस 2 फुटेड टेक ऑफ एट वेरी लो हाइट, ठीक है। लो हाइट में हमने क्या करना है कि हमने दोनों पैरों से जंप लेना है, एंड हम उस पर्टिकुलर हाइट तक जाना है वर्टिकली, ठीक है। तो ये हमारा जो पहली प्रैक्टिस है जो हमने करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस देख लेते हैं कि नेक्स्ट करेक्शन देख लेते हैं क्या है, प्रॉपर यूज़ ऑफ टेक ऑफ पॉइंट, ठीक है। जैसे हमारे चेक मार्क होते हैं, ठीक है, तो हमने उस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है।
तो हमें प्रॉपर उस चेक पॉइंट का ध्यान रखना है और वहीं से ही हमारी बॉडी की टेक ऑफ स्टार्ट करना है, ताकि हम प्रॉपरली बार को क्रॉस कर सकते हैं, करें इन प्रॉपर पोजीशन। ठीक है, मतलब जैसे हमने उस पॉइंट से टेक ऑफ लिया, हमारी बॉडी प्रॉपर पोजीशन में आ जाए। ठीक है, जब वो बार क्रॉस कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है टेक ऑफ शुड नॉट बी टू फार फ्रॉम द लैंडिंग पिट। जो हमारा टेक ऑफ है वो एक जो हमारी लैंडिंग पिट है जहाँ पे हमने बार क्रॉस करके गिरना है, उससे दूर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या समझे कि जो हमारी जो जहाँ से हमारा चेक पॉइंट हम लगा रहे हैं, ठीक है, वो हमारा इतना दूर नहीं होना चाहिए ताकि हम अब वो जो हमारी क्या बोलते हैं लैंडिंग पिट है उस पर जाके गिर ही ना पाए। ठीक है, टेक ऑफ शुड बी नियर टू द अपराइट स्टैंड्स। ये जो हमारे अपराइट स्टैंड्स होते हैं जिस पे हमारा हॉरिजॉन्टल बार टिका होता है, टिका हुआ है सॉरी, वो उसके हमने नियरर से जो है टेक ऑफ लेना है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें देखने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट फॉल्ट देख लेते हैं कौन सा है, हिटिंग द बार विद बैक ऑफ द थाई। जैसे हम बार को क्रॉस करते हैं, हमारा जो थाई है उसके बहुत ज़्यादा चांसेस है हॉरिजॉन्टल बार को टच करने के एंड वो बार गिर जाने के, एंड हम उससे हमारा क्या होगा, फाउल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फॉल्ट को करेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रेट जंप्स। हमने क्या करना है, स्ट्रेट जंप लेने हैं, ऊपर वर्टिकली जंप लेके बार को क्रॉस करने की कोशिश करनी है। ठीक है, इम्प्रूव योर हिप थ्रस्ट फॉरवर्ड आफ्टर टेक ऑफ। जैसे ही आपने टेक ऑफ लगा लिया तो ट्राई करो कि अपने जो हिप को है वो ऊपर खींचने की कोशिश करो, बेंड योर नीज एंड उसको जो है अपनी हिप्स को अपनी बॉडी के नज़दीक हिप्स को अपवर्ड अपनी बॉडी के नज़दीक लेके आओ, अपर बॉडी के नज़दीक। ठीक है, ताकि वो हॉरिजॉन्टल बार से टच ना हो सके। नेक्स्ट है लर्न ड्रॉप ऑफ हिप्स इमिडिएटली आफ्टर क्लियरिंग द बार। बार क्लियर करने के बाद अपने जो हिप है उसको ड्रॉप कर दो। ठीक है, पीछे की साइड को, ताकि जो हमारी वो है हॉरिजॉन्टल बार को टच ना हो पाए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो इतनी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें।